आप मेरे अंदर ढूंढना शुरू करिए, 5 मिनट में आप मुझे कुरूप, असभ्य, मूर्ख सब कुछ प्रूफ करेंगे। 130 रुपया में रामचरितमानस खरीद के और उसको फाड़ देने से न मानस की महिमा कम होती है, न बाबा तुलसीदास का कद बात करूँ तो मेरी आस्था इससे चोटिल नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है ना कि इस पे कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 पंक्ति किसी ने सुना दी और हम दिमाग में लेके बैठ गए कि मानस का मतलब यही 3 पंक्ति है, तो उसको तो छोड़ दीजिए, जिसकी ये पंक्तियाँ विरोध के लायक नहीं हैं। अब मैं जिस पंक्ति पे सबसे ज़्यादा बार शुद्र पशुनारी तुलसी बाबा नहीं लिख रहे ना, वो उस मानस के एक विलेन का कैरेक्टर, विलेन जो है मानस का एक विलेन कैरेक्टर है, वो देखते हैं तो अमरीश पुरी प्रवचन देंगे। अमरीश पुरी किस लिए जाने जाते हैं? विलेन के तौर पे। विलेन के तौर पे, और विलेन गलत काम। भगवान राम 3 दिन तक समुद्र के सामने प्रार्थना करते हैं कि भैया रास्ता दे दो, जाना है हमें उधर, और 3 दिन तक जब वो बात नहीं सुनता तो चौथे दिन धनुष पे बाण चढ़ाते हैं, ये कहते हुए कि आज तो सुखा दे। सागर के सामने उसके युग का सबसे बड़ा योद्धा उसको सुखाने के प्रण के साथ खड़ा है, तो गिड़गिड़ाते हुए पैर पे आके गिर रहा है कि भैया माफ। जब गिड़गिड़ाता है तो अपने आप को बहुत छोटा दिखाता है कि अरे रौरे राजा होई, हमरा का बकौस दिखे हूँगा, हम हमेशा रहुआ सामने। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। कैमरे स्क्रीन पर दिख रहे शख्स का नाम सर्वेश तिवारी सिरमुख है, और आप कह सकते हैं कि देश स्तर पर एक बहुत बड़े लेखक के तौर पर इन्हें जाना और पहचाना जाता है। ये वही सर्वेश तिवारी हैं जो गोपालगंज जिले के इस धूसर गाँव में रहते हुए भी अपने कलम से और अपने लेखनी से पूरे देश भर में अपना पहचान बनाया हुआ है। सर्वेश तिवारी अपने सनातन संस्कृति के लिए और सनातन धर्म के लिए मतलब एक पक्ष में लिखे जाने के लिए भी जाने जाते हैं, और चूंकि ये सीखा मतलब भी बांधे हुए हैं और सर्वेश तिवारी सिरमुख इनका नाम है, तो मुझे लगता है कि रामायण की जिन चौपाइयों पर आजकल विवाद चल रहा है, अगर उसका उत्तर या फिर कहें कि सही इंटरप्रिटेशन लिया जाए तो सर्वेश तिवारी दे सकते हैं। इस उम्मीद के साथ रामायण की 1-2 जो चौपाइयों को कोट किया जा रहा है, जैसे एक तो है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और एक चौपाई और है जिनको लेकर के मतलब जीतन राम माही जैसे लोग भी पहले विवाद खड़ा किए हैं, जो है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद परवीना। मैं यह बात आपसे इसलिए जानना चाहता हूं, और एक जिम्मेवार व्यक्ति के तौर पे इसलिए कि इस पक्ष के लोग भी मतलब उसका सही इंटरप्रिटेशन या सही उसका जवाब या परिभाषा देने के लिए कोई सामने नहीं आया है। और आपके धर्म ग्रंथ की मतलब प्रतियां फाड़ दी जा रही है, जला दी जा रही है, और कई ऐसे लेखक हैं जो जैसे आपने कहा कि भोजपुरी जगत के संगीत को मतलब वो लोग व्यवसायिक है, अपना धंधा कर रहे हैं, तो यह संभव है कि कई ऐसे लेखक हैं जो रामायण के प्रतियां जलाने पर भी उनकी कलम नहीं उठती है। इस पर सर्वेश तिवारी इसका सही परिभाषा और वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे लगता है ना कि इस पे कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। 130 रुपया में रामचरितमानस खरीद के और उसको फाड़ देने से न मानस की महिमा कम होती है, न बाबा तुलसीदास का कद कम होता है। वो आपका 130 रुपया बर्बाद होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता। तो कौन फाड़ रहा है, कौन आलोचना कर रहा है, इससे मानस पर, हमारी आस्था पर, मैं अपनी बात करूं तो मेरी आस्था इससे चोटिल नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, जिन चौपाइयों की आप बात कर रहे हैं, यदि कोई समझदार व्यक्ति, यदि सचमुच उसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, यदि वो मूर्ख नहीं है और वो मानस को मानस पढ़ के जानता है, ऐसा नहीं कि 3 पंक्ति किसी ने सुना दी और हम दिमाग में लेके बैठ गए कि मानस का मतलब यही 3 पंक्ति है, तो उसको तो छोड़ दीजिए। जिसने मानस पढ़ी है, जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, वो जानता है कि ये पंक्तियाँ विरोध के लायक नहीं हैं। मैं जिस पंक्ति पे सबसे ज़्यादा बात होती है, मैंने परसों भी हम एक जगह थे, एक कार्यक्रम में, मगध लिटरेचर फेस्टिवल में थे, और वहाँ मेरा सत्र इसी विषय पे था, और रामचरितमानस में या बाबा तुलसीदास के साहित्य में स्त्री और दलित विमर्श पर हम लोगों का कार्यक्रम था, और मैंने वहाँ भी कहा, मैं आपसे भी बता रहा हूँ, हमें ये देखना होता है कि वो बात कौन कह रहा है, कहाँ कही जा रही है, किस प्रसंग में कही जा रही है। जिस पंक्ति की आप बात, अच्छा ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग ये कह चुके हैं, बता चुके हैं। अब जिसको सुनने की भी बुद्धि नहीं है, जो सुनना ही नहीं चाहता, वो तो चिल्लाता रहेगा। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी तुलसी बाबा नहीं लिख रहे ना, वो उस मानस के एक विलेन का कैरेक्टर, विलेन जो है मानस का एक विलेन कैरेक्टर है, वो कह रहा है।
आप सिनेमा देखते हैं तो अमरीश पुरी प्रवचन देंगे। अमरीश पुरी किस लिए जाने जाते हैं? विलेन के तौर पे। विलेन के तौर पे, और विलेन गलत काम करता है। तो विलेन गलत काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म का डायरेक्टर गलत काम को प्रमोट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। नहीं। रावण, उसी रामचरितमानस में रावण भगवान राम की पत्नी का हरण करता है, तो क्या तुलसीदास हरण को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, रावण कर रहा है। रावण नकारात्मक पात्र है, तो नकारात्मक पात्र तो गलत करेगा ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कौन कह रहा है? जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र के सामने प्रार्थना करते हैं कि भैया रास्ता दे दो, जाना है हमें उधर, और 3 दिन तक जब वो बात नहीं सुनता तो चौथे दिन धनुष पे बाण चढ़ाते हैं, ये कहते हुए कि आज तो सुखा देंगे। और सागर के सामने उसके युग का सबसे बड़ा योद्धा उसको सुखाने के प्रण के साथ खड़ा है, तो गिड़गिड़ाते हुए पैर पे आके गिर रहा है कि भैया माफ़ कर दो। तो एक विलेन जो प्राण बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, वो क्या बोलेगा ये कुछ तय नहीं है ना। वो कुछ भी बोल सकता है जिससे हमारे प्राण बच जाए। और आदमी जब गिड़गिड़ाता है तो अपने आप को बहुत छोटा दिखाता है कि अरे रौरे राजा होई, हमरा का बकौस दिखे हूँगा, हम हमेशा रहुआ सामने मुड़ी गड़ ले रहे हैं। इसी भाव में कह रहा है कि किसी तरह मेरे प्राण बच जाए, तो वो अच्छी बात थोड़ी कहेगा, वो तो विलेन है। अगर ये बात अगर कोई उस जो पॉजिटिव कैरेक्टर हैं वो यदि कहते तब ये विमर्श का विषय हो सकता था, पर ये विलेन के डायलॉग हैं। तो विलेन के डायलॉग कौन याद रखता है भाई? मुझसे पूछिए मानस का मतलब क्या है, मैं कहूँगा मंगल भवन मंगलहारी। और तुम्हारी किस्मत फूटी है, तुम दिन भर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी रट रहे हो, विलेन के डायलॉग रट रहे हो, ये तुम्हारा दोष है। मेरे लिए मानस का मतलब मंगल भवन मंगलहारी होता है। और एक और बात है, और भी आप अब ढूंढने जाएंगे ना, तो किसी भी चीज़ में जब आप ढूंढने मतलब उसकी कमियां ढूंढने के लिए ही उतरेंगे तो ढूंढ लेंगे। हम सबका उत्तर नहीं दे सकते, हम सब पर सफाई नहीं दे सकते। आप मेरे अंदर ढूंढना शुरू करिए, 5 मिनट में आप मुझे कुरूप, असभ्य, मूर्ख सब कुछ प्रूफ कर देंगे। 5 मिनट में कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ आप ढूंढ ही लेंगे मुझ में। लेकिन अगर मेरे माथे पे एक काले रंग का तिल है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे पूरे चेहरे को काला कह दें। वो एक काले रंग का तिल ढूंढा है आपने, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। तो यही मानस के साथ आप एक पंक्ति पकड़ ले भाई, 11,000 के आसपास उसमें चौपाइयाँ हैं। 11,000 में से 3 को ढूंढ के पूरे मानस को खारिज नहीं किया जा सकता ना। और आपके खारिज करने से वो खारिज होगा भी नहीं। बस वही 130 रुपये वाला सवाल है। हाँ, वही बात है कि 130 रुपया में मानस मिल जाती है। आप उठाए, आपने खरीदा, आप फाड़ के फेंकने लगे। आपको जैसे आपको ये पता है कि ये सब करेंगे, नौटंकी करेंगे तो दर्शक आएंगे, लोग देखेंगे, लोग हमारा नाम जानेंगे, सब इसी के लिए होता है। पर इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो हम जैसे लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जिनके अंदर मानस को लेकर श्रद्धा है, उनको भी इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मानस अगले 1000 वर्षों तक पढ़ी जाएगी, और जो फाड़ रहे हैं वो 10-20 साल में ईश्वर उनको ले जाएगा। उसके 10-20 साल के बाद कोई उनको जानने वाला नहीं रहेगा। लेकिन उनके जाने के हजारों वर्षों बाद भी मानस को जानने वाले लोग रहेंगे, मानस को पढ़ने वाले रहेंगे। मनमीत और सर्वेश नहीं रहेंगे, लेकिन मानस रहेगी। तो ये चिंता का विषय नहीं है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नितेश के साथ मैं मनमीत। आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद। नमस्कार।